क्या हाल है बच्चों। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड के लिहाज से अगर देखा जाए तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट जो पहला जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के नेचर के बारे में और कार्बन में कैसी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि बच्चों से काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। देखो, यहाँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस जो पहला लेक्चर है इस चैप्टर का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हम लोग जो प्रीव्यू है इसमें क्या क्या, सबसे पहले तो हम कार्बन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन का नेचर क्या होता है एंड देन बॉन्डिंग इन द कार्बन। ओके, ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। उसके बाद जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि वर्सेटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का। यहाँ हम सिर्फ बॉन्डिंग की बात करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं और बच्चे कह भी रहते हैं इसका वीडियोस बनाने के लिए। तो बच्चों देखो, हमारे आसपास अगर हम आप नज़र डालें, ठीक है, तो जो हम क्लोथ्स पहन रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, या जो मेडिसिन्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बुक्स हो गई, किताबें हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जितना भी आप सोच सको ना, ये सारी चीज़ों में अगर आप ध्यान दोगे ना, ये सारी की सारी कार्बन की बनी हुई है। हाँ बच्चों, ये सब कुछ कार्बन का, तो इतना ज़्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट है ये कार्बन, है ना। हमारे जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सब कार्बन बेस्ड हैं। और आपको पता है हमारे अर्थ क्रस्ट में अराउंड 0.02% जो है वो कार्बन होता है, जो मिनरल के फॉर्म्स में है, जैसे कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम के रूप में भी अर्थ क्रस्ट में भी ये प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये यहाँ पे उपस्थित है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्यों कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग से, कि कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है ना। आपको पता है अभी पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें देखा हमने कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम देखो, आपको पता है ना कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। वहाँ पे जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होता है वो अलग होता है थोड़ा सा। बट यहाँ अगर हम बात करें, आपको पता है ज़्यादातर जो हमारे जो कार्बन है, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बच्चों, यहाँ मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात कर दूँ तो कार्बन इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, लो होता है। और जनरली इनके बीच क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। मैं बताऊँगा इसके बारे में, हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है ना। तो देखिए, जो अगर एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो 6 होता है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखें तो आपको पता है ना, जो पहला शेल होता है यानी जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जो उसके बाद जो बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो आपके एल शेल्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखो बच्चों, जो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो आपको पता है, आपने पढ़ा भी है, 9th में भी पढ़ा होगा, पुरानी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि जो आउटर मोस्ट में इसके 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो इसे क्या करना पड़ेगा, है ना। इसे करना क्या पड़ेगा कि अपने नियरेस्ट जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है, उसको अचीव अगर ये करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हमने आयनिक कंपाउंड्स में ये देखा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, कैटायंस बनाते हैं। अगर वो गेन कर रहे हैं देन दे आर फॉर्मिंग व्हाट, एनायंस। तो कार्बन क्या करेगा, लूज़ करेगा या गेन करेगा। आइए देखते हैं। अगर सपोज दैट हम ये मान लें कि आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के पास सपोज दैट कि 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम मान लें कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, सपोज दैट, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो C4- एनायन बनाएगा एक, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है तो 4- इसके ऊपर चार्ज होगा, है ना। अब आप सोचो कि जो इसका न्यूक्लियस है, आपको पता है इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना, विद द 6 प्रोटॉन, कि ये क्या करे,
10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें अगर 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन कर लिया, तो ओवरऑल इसके पास कितने हो गए बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो 6 प्रोटॉन्स है ना, वो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। तो इसलिए बच्चों ये गेन नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कार्बन के पास। दूसरी पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि दूसरा ऑल्टरनेट क्या है। देखो बच्चों, दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर दे। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, अगर ये लूज करेगा तो इसके पास C4+ आयन बनेगा, यानी एक कैटायन बनेगा। अब इस केस में क्या होने वाला है, देखो यहां पे क्या होगा, इसके लिए ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इट विल रिक्वायर अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज या रिमूव करने के लिए बच्चों कार्बन को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है वही बचेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स अब इसके पास बचेंगे, है ना। और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये भी बड़ा मुश्किल है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगने वाली है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो बच्चों ना तो ये गेन कर रहा है और ना ही ये क्या करेगा, लूज करेंगे। तो सोचो ज़रा ये करेगा क्या, व्हाट विल कार्बन डू। तो इस केस में कार्बन इस डिफिकल्टी को कैसे ओवरकम करता है, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, व्हाट विल डू, इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। इसने क्या रास्ता निकाला कि भाई ना तो मैं लूज करूंगा और ना ही मैं रिसीव करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको अचीव कर लेते हैं, उसको अटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं कि कैसे ये शेयरिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यों, आपको पता है जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है जो इस तरीके से बनता है वो हाइड्रोजन है ना। और आपको पहले पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना हाइड्रोजन का, वो कितना होता है बच्चे, 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इससे अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए कहीं से जिससे के शेल को ये फिल कर सके और ये स्टेबल हो जाएगा, तो क्या होंगे, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बना लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, दैट इज हीलियम, है ना, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो एटॉमिक नंबर इसका 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 1, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने के शेल को फिल करने के लिए। तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया इस तरीके ईजिली हो जाए। ये देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है इसका अपना, एक दूसरा हाइड्रोजन आया उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ने देखो यहाँ पे शेयरिंग किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यानी ये देखो इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इस वाले के भी क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और इन दोनों ने मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। और ये जो है ना बीच वाला पार्ट, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पे देखो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाँ, अगर 1 पेयर की बात बोल रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, ध्यान देना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखो मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा केस देखते हैं। अगर हम बात करें बच्चों क्लोरीन की, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो के शेल में देखो, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो लास्ट शेल है यानी एम, इसमें आपको यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। और इसके जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस स्टेबल जो कन्फिग्रेशन होगा उसको अचीव करने के लिए सो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। इट रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ आप देखो जरा, ये देखो ये जो क्लोरीन यहाँ आपको दिख रहा है, इस क्लोरीन के पास इस वाले क्लोरीन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। इस वाले क्लोरीन के भी देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2
2 4 2 6 और ये क्या हो गया 7। अब इन दोनों ने आपस में शेयरिंग की है और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो इस तरीके से क्लोरीन क्लोरीन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये दोनों अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तीसरा केस देखते हैं, ऑक्सीजन का केस देखते हैं। बच्चों मैंने 4-5 केस लिए हैं जिससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट इज़ रिक्वायर्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन से और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ देखो इस वाले ऑक्सीजन के पास अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। देखो एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो यहाँ क्या बनेगा बच्चे, डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात करें तो के में होते हैं 2 और एल में होता है 5, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है सो दैट ये अपने ऑक्टेट को क्या कर सकेगा बच्चों, कंप्लीट कर सकेगा। तो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन लिए, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखाए हैं और देखो ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन के हमने शो किए। इस वाले नाइट्रोजन के भी हमने देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो किए हैं और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो किए। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये जो है ना ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ कितने पेयर जो है वो शेयर्ड हुए हैं, देखो 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, यानी यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किए हैं इन दोनों ने। इसलिए इनके बीच में कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, है ना आसान। ठीक है, एक बार समझ जाओगे फिर कभी आप भूलोगे नहीं, बहुत ही आसान ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन है। चलो एक और केस देखते हैं NH3 का बच्चों। NH3 आपको पता है ना, अमोनिया, इसको अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो अमोनिया में क्या होता है स्ट्रक्चर, अभी तक हम बात कर रहे थे वो सारे के सारे क्या थे, सेम थे। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट आए भाई, ऐसा कंपाउंड ठीक है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हैं। तो देखो बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो 7 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, 2 और 5, और हाइड्रोजन का आपको पता ही है 1 होगा। तो अब इस नाइट्रोजन को आप हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट इज़ रिक्वायर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा बच्चों, देखो तो एक नाइट्रोजन के साथ यानी 1 नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन यानी 3 हाइड्रोजन्स जुड़ेंगे, तभी तो नाइट्रोजन जो है इधर तीनों के साथ क्या करेगा, अपनी शेयरिंग करेगा और हाइड्रोजन भी। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से एक नाइट्रोजन जो है वो कंबाइन करेगा 3 हाइड्रोजन्स के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे आपके साथ स्ट्रक्चर आ गया कि ये आपका नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस नाइट्रोजन के अपने 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। तो देखो इधर इसने किया तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर हो गया। तो ये 3 जगह इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं अलग अलग हाइड्रोजन्स के साथ नाइट्रोजन के। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। ये नाइट्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इधर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड। तो ये इनका स्ट्रक्चर है अमोनिया का, 3 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं और इस तरीके से ये अमोनिया का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो। अब हम आते हैं CH4 पे। देखो CH4 का भी देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम कार्बन का बात करें तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 और 4। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसका 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 ही होगा, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखो ये कार्बन है, कार्बन ने अपने 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये हाइड्रोजन है इसके 1, इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 और इस हाइड्रोजन का 1। इस तरीके से इसने चारों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है यहाँ पे शेयर किया हुआ है।
ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से 4 सिंगल बॉन्ड्स के साथ ये आपको बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। इट इज़ कॉल्ड मीथेन, ठीक है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कार्बन के पास 4, कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना बच्चों, वो 4 होती है ना। कार्बन हैज़ अ 4 वैलेंसी, ठीक है। और इसी के लिए हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी, है ना। तो ऐसे बॉन्ड्स बच्चों विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बनते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज व्हाट बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको पता है ये जो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये देखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी मॉलिक्यूल के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये बॉन्ड्स, बट इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होते हैं ना, वो एक्चुअली में वीक होते हैं बच्चों। और इसीलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों, बहुत कम होते हैं। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में, ठीक है। जो विद इन द मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, यानी जो आपके जो फोर्स है ना, जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है अंदर की तरफ, जो बॉन्ड है कोवलेंटली जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, ये वीक होते हैं, और इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं बच्चों, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं एटम्स के बीच में, और कोई भी चार्ज यहाँ नहीं बन रहा है, ना तो एनायन बन रहा है आपका, और ना ही यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए ये जो है क्या है, इनके पास आयंस नहीं है, एंड दैट्स वाई दे आर द व्हाट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें आप बहुत ही ईजिली समझ सकें कि कैसे नेचर होता है कार्बन का, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और कैसे बॉन्डिंग यहाँ पे होती है कार्बन में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा बच्चों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो मैं लेकर के आऊँगा कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर कैसा होता है, ठीक है। कार्बन के बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपका एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।